बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली, सोदरवी सोहतरा तहसील वज़ीराबाद, जिला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में दर्दे गुर्दा का एक लाजवाब और इंतहाई आसान सा नुस्खा शेयर कर रहा हूं, जो कि दर्दे गुर्दा के लिए बेहद मौसर है। बिलखसूस दर्दे गुर्दा बलगमी मजाज और दर्दे गुर्दा रियाही के लिए ये नुस्खा बेहद मौसर है और इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर लाजमी तौर पर मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। नुस्खा शुरू करने से पहले मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुखी इंसानियत हमारे नुस्खा जात से मुस्तफीद हो सके और ये हमारे लिए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। ये नुस्खा 5 अज्जा पर मुश्तमिल है। नुस्खा मुलाहिजा फरमाएं कि ये जो है ये पोस्त संगदानाए मुर्ग है। पोस्त संगदानाए मुर्ग ये बाजार से पंसारी के पास से आसानी के साथ मिलने वाली चीज है। इसको पोस्त संगदानाए मुर्ग या संगदानाए मुर्ग भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर यह संगदानाए मुर्ग का छिलका ही होता है, इसलिए इसका असल नाम तो पोस्त छिलके को कहते हैं फारसी में। तो ये छिलका जो है ये संगदानाए मुर्ग के नाम से बाजार में मिल जाता है। वो आपने लेके साफ कर लेना है। ये 25 ग्राम या 50 ग्राम जितना आपने नुस्खा बनाना है उसके मुताबिक आपने इसको साफ करके लेना है। दूसरे नंबर पे ये आप जो देख रहे हैं ये सोए हैं। ये भी आपको बाजार से मिल जाएंगे। ये शापर में बंद हैं, अभी मैंने इनको खोले नहीं क्योंकि धीरे धीरे इन्होंने इधर उधर आगे पीछे गिरना था। ये सोए बाजार से मिल जाते हैं। फारसी में इनको या तिब्बी जुबान में शब्द भी कहते हैं, लेकिन ये सोए के नाम से मरूफ हैं। जिस तरह अजवाइन होती है इसी तरह के जरा उससे मुख्तलिफ होते हैं सोए। ये भी आपको बाजार से मिल जाएंगे। ये भी आपने 25 ग्राम या 50 ग्राम जितना नुस्खा बनाना है उतना लें। वैसे इसका बराबर वजन है, 50-50 ग्राम आप ले लें। ये तीसरी चीज जो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये मेथरे हैं। मेथरे के बीज, इनको आपने ये भी 50 ग्राम ले लें। चौथी चीज जो आप देख रहे हैं ये स्याह नमक है। नमक स्याह, काला नमक, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। पांचवी चीज जो इस वक्त ये मेरे हाथों में है ये हींग है, जिसको अरबी में हल्दीत और फारसी में अंगोजा कहा जाता है। उर्दू में इसको हींग के नाम से ये मरूफ है। ये एक तेज बू रखने वाली दवा है, एक दरख्त का गूंद होता है और ये दर्दे गुर्दा के अलावा बेशुमार अमराज़ में इलाज के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है नुस्खा जात में। और ये बेहद मौसर इलाज है कई अमराज़ का। तो दर्दे गुर्दा के लिए इसका एक बेहद ही मौसर ये नुस्खा जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ।
ये हींग जो है ये आपने 50 ग्राम लेनी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले देसी घी में आपने इसको भूनना है। किसी तवे वगैरह पे देसी घी 2-3 चम्मच डाल लें, 2 चम्मच, और ये 50 ग्राम हींग जो है ये उस पे डाल के हल्की आंच पे इसको भूनना शुरू करें। जब ये भूनी जाएगी तो ये आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसका जो वजन है वो भी कम हो जाएगा। हींग के सिलसिले में ये अर्ज है कि ये 2 किस्म की बाजार में मिलती है, एक हींग ईरानी के नाम से और एक हीरा हींग के नाम से। ईरानी जो है ये भी अच्छी, ये ईरानी हींग है, हींग ईरानी जो है ये भी अच्छी है, और हीरा हींग जो है वो बहुत तेज होती है और महंगी होती है। लेकिन अमूमी तौर पर अगर आपको हींग ईरानी मिल जाए खालिस तो आपने वो लेनी है, वो भी असल हींगी होती है। और ये जो है ये आराम के साथ दस्तयाब भी है। हीरा हींग हर पंसारी से नहीं मिलती, वो जर्द रंग की होती है, महंगी होती है। और हीरा ये जो ईरानी हींग है ये अक्सर आम पंसारियों के यहाँ यही मिलती है। तो ये आपने खालिस लेनी है, चेक करके लें, 1 नंबर हो। अब इसको भूनेंगे आप जब, तो 50 ग्राम की बजाय जब इसको अच्छी तरह भून लेंगे, जले नहीं लेकिन ये भुन जाए, तो इसका वजन 20 से 25 ग्राम के दरमियान रह जाएगा। ये भी आपने, लेकिन इसका होता है कि ये चूंकि तेज बू रखती है तो कई लोग जो है इसको नागवार उनको गुजरती है इसकी बदबू, तो इस हवाले से फिर ये कहते हैं जब इसको भून लिया जाता है तो इसकी बदबू जो है वो खत्म हो जाती है और ये आराम के साथ नाजुक मिजाज लोग भी जो है वो इसको खा सकते हैं। अब इसको भून के बाकी चारों अज्जा नमकसिया, संगदाना मुरग और सोए और मेथरे, ये 50-50 ग्राम ये ले लें। 20-25 ग्राम तकरीबन ये 50 ग्राम जो हींग है भून के बचेगी, ये जितनी बचे ये ले लें। इन सब को मिला के अच्छी तरह मिक्स कर लें, ग्राइंड कर लें। ये आपका दर्दे गुर्दा का बेहतरीन नुस्खा तैयार हो गया। अब इसका आप या तो इसमें 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें, या फिर इसकी चने के बराबर अगर तबीब हैं तो कोई गूंद कीकर वगैरह थोड़ी सी डाल के इसमें, तो इसकी गोलियां भी बन सकती हैं। कैप्सूल भर ले ज्यादा आसान है, कैप्सूल भर ले, या वैसे भी इसको दिया जा सकता है तकरीबन 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 रत्ती से लेके 1 माशा तक आम जो इसकी खुराक है, इसको आप नीम गर्म पानी के साथ दर्दे गुर्दा के मरीज को इस्तेमाल करवाएं तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पहली खुराक से या दूसरी, अगर ज्यादा बड़ी शदीद तकलीफ में मरीज है तो इसकी आधे घंटे बाद दूसरी खुराक दे दें तो इंशाल्लाह फौरी तौर पे मरीज जो है उसको दर्द गुर्दा से आराम आ जाएगा। इसके अलावा दर्द गुर्दा अमूमी तौर पे जो अमूमी तौर पर देखा जाता है ये बलगमी मिजाज में, ज्यादातर सर्द ठंडक की वजह से, और खुश्क सर्द मिजाज में ये उस वक्त भी जब ये रियाही दर्द गुर्दा होता है तो बड़ा शदीद होता है, तो उस इन दोनों के लिए ये बेहद मुअस्सर नुस्खा है। इसके अलावा तबखीर मैदा के लिए, जिन लोगों को गैस ट्रबल होती है, भूख की कमी होती है, खाना सही हजम नहीं होता, हर वक्त डकार आते रहते हैं, खट्टे डकार आते रहते हैं, बदहजमी होती है, पेट दर्द रहता है, उनके लिए भी ये नुस्खा बेहद मुअस्सर है। इस नुस्खा को बनाएं और आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ये नुस्खा सिर्फ आप दर्द गुर्दा के लिए नहीं, मैदा के, बलगमी अमराज और खुश्क सर्द मिजाज के जो रियाही अमराज हैं उनमें इस्तेमाल करके इससे फायदा उठा सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ ले लें, बेहद मौसर रिजल्ट देगा। आम रूटीन में दिन में 2 से 3 खुराकें दें और चंद दिन तक दे दें। अगर फर्ज करें किसी गुर्दे के मरीज को बार बार दर्द गुर्दा का दौरा पड़ रहा है
तो उसको आप ये 2, 3, 4 हफ्ते तक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।